इस वीडियो का टॉपिक है पाइप रिड्यूसर। पाइप रिड्यूसर क्या होता है? तो पाइप रिड्यूसर एक प्रकार का ट्यूब फिटिंग होता है जिसका अधिक मात्रा में उपयोग इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, जिसका काम दो पाइपों को कनेक्शन करना होता है, जिसमें से एक पाइप अलग साइज का होगा तो दूसरा पाइप अलग अलग साइज का होगा, यानी कि एक पाइप बड़ा होगा और दूसरा पाइप छोटा होगा। यानी कि पाइप रिड्यूसर का एक साइड जो ओडी होता है वो बड़ा होता है और दूसरे साइड का ओडी छोटा होता है, इसलिए इसे रिड्यूसर कहा जाता है। और ये अलग अलग मटेरियल के रेंज में उपलब्ध होता है और उसका उपयोग भी इसका जनरली साइज जो होता है इंचेस और मेट्रिक साइज में इसे मिलता है। और पाइप रिड्यूसर जो होता है अपना डिमांडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे केमिकल और पावर प्लांट में इसका डिमांड अलग अलग होगा और उसी हिसाब से इसमें लगाया जाता है। इसका बेसिकली ये रिलायबल होना चाहिए, स्टर्डी और टाइट इंटरनल लाइन सिस्टम होना चाहिए। और इसके लगाने के बाद ये मेनली इसका शॉक, वाइब्रेशन और थर्मल डिस्टॉर्शन से इसे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पाइप रिड्यूसर जो होता है लगाने में ये आसानी से लग जाना चाहिए और जो थर्मल या प्रेशर साइक्लिंग के कारण इसका लीकेज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, लीकेज रेजिस्टेंस होना चाहिए। और ये इस टाइप का जो रिड्यूसर होता है जनरली कभी कभी क्रोम या निकल प्लेटेड कोटिंग में आता है अपने अपने डिमांडिंग के हिसाब से। तो इसमें जो मटेरियल किस किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो ये स्टेनलेस स्टील, जनरली ये स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, कार्बन स्टील से बनाया जाता है, अलॉय स्टील से बनाया जाता है, अलॉय टाइटेनियम से बनाया जाता है, कॉपर से, निकल से, कास्ट आयरन से, ब्रास से, ब्राउन से और रबर से। इस टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं पाइप रिड्यूसर को बनाने के लिए। अपने अपने रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम मटेरियल यूज कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है, न्यूमेटिक सिस्टम में होता है, फार्मास्यूटिकल फिटिंग में होता है, एयर ब्रेक फिटिंग में होता है, गैस फिटिंग में होता है, रेफ्रिजरेंट फिटिंग में होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो जहाँ पर हमें पाइप का डायमीटर चेंज करना होता है वहाँ पर जनरली मेन इसका पर्पस यही होता है। और दूसरा है इसका हैंडलिंग, एक्सपांसन, मिस अलाइनमेंट या फिर वाइब्रेशन प्रॉब्लम जहाँ हो वहाँ पर इसको हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टाइप्स जनरली ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जो लेफ़्ट साइड में जो है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है और राइट साइड में इसेंट्रिक रिड्यूसर है, यानी कि जो इसका जो अपने सेंटर टू सेंटर इसका रहेगा रिड्यूसर का वो होता है कॉन्सेंट्रिक, और जो बेस साइड में जो रहता है इसका बेस स्ट्रेट रहेगा वो होता है इसेंट्रिक रिड्यूसर। और इसे खरीदने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में देना चाहिए? तो जब इसे हम जो अपने डिमांड हो जो हमें किस टाइप से यूज करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका नॉमिनल डायमीटर देखना चाहिए कि हमें किस टाइप का नॉमिनल डायमीटर हो, या आउटसाइड डायमीटर देखना चाहिए कि हमें किस टाइप का चाहिए। और इन टू इंड इसका डिस्टेंस कितना है वो हमें एक बार देख लेना चाहिए। और इसका स्टैंडर्ड यानी कि हमें ASME, SIAN, DIN या कि जो भी स्टैंडर्ड होता है हमें जो स्टैंडर्ड का चाहिए वो हमें उस चार्ट के हिसाब से ले लेना चाहिए। और इसका हमें सीमलेस चाहिए या वेल्डेड वाला चाहिए, यानी कि ERW वाला चाहिए। तो सीमलेस यानी कि जहाँ पर हमको हाई प्रेशर यूज होता है वहाँ सीमलेस लगाएंगे और जनरल पर्पस के लिए वेल्डेबल रिड्यूसर यूज करेंगे। और इसका मटेरियल हमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए उस हिसाब से हमें इसका देखना पड़ता है। और ये करोजन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, यानी कि अगर अब किस टाइप से केमिकल इंडस्ट्री में लगा रहे हैं या वाटर लाइन वाला में यूज कर रहे हैं तो उस टाइप से हमें उसको देखना चाहिए कि कोरोजन रेजिस्टेंस है या नहीं है, ये हमको माइंड में रखना पड़ता है। और ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है ये भी देखना